हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग्स। मेरा नाम है प्रियांशु। मैं रहता हूँ कोलकाता के पीजीआई में और मैं जॉब करता हूँ टीसीएस गीतांजलि पार्क में, जो कि कोलकाता में है। और इस चैनल पे मैं टीसीएस के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन डालता हूँ कि मैं ऑन बोर्डिंग से लेकर के अभी तक मेरे साथ जो जो प्रोसेस हुआ। अभी मेरा ट्रेनिंग का थ्योरी पार्ट कंप्लीट हुआ है। मैंने लगभग 1.5 महीने से मैंने ट्रेनिंग ज्वाइन किया और अभी थ्योरी पार्ट कंप्लीट हुआ है। और आईएलपी का सेशन वगैरह जो जो हुआ, मैं सारा कुछ इस चैनल पे मैं एज अ डेली व्लॉग वीडियो शेयर करता हूँ। तो आप जा करके मेरे पुराने वीडियोस भी चेक कर सकते हो। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ताकि आगे भी आने वाली वीडियोस आप मिस ना करो। और देखो कि कैसे कैसे होता है सेशन वगैरह, क्योंकि अगर आप पहले से क्लियर रहोगे कि आपके साथ ऐसा ऐसा होने वाला है, तो आपको थोड़ा जो अंदर से हम एज अ फ्रेशर ज्वाइन करते हैं तो जो डर रहता है वो कम रहेगा। आप क्लियर माइंड सेट रहेगा आपका। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि जब हमें ज्वाइनिंग के वक्त एफिडेविट बनाना रहता है तो वो उसका क्या फॉर्मेट रहेगा, आप कहाँ से फॉर्मेट आपको मिलेगा और कैसे बनवाना है, तो वो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो चलो इस वीडियो को शुरुआत करते हैं और बताते हैं आपको कि कैसे कैसे क्या बनवाना है। तो आपको जब बैकग्राउंड चेक के लिए मेल आएगा, ऑफर लेटर, तो उसमें आपको एफिडेविट भी बनाने के लिए दिए रहेगा। तो आपको एफिडेविट कैसे बनाना है कि आप जब टीसीएस के नेक्स्ट जो आपका पोर्टल है उस पर लॉगिन करोगे, तो आपको वहाँ पे बैकग्राउंड चेक का साइड में जहाँ एप्लीकेशन फॉर्म वगैरह रहता है ब्लू कलर में, उधर में आपको दिखेगा बैकग्राउंड चेक का। आप जब बैकग्राउंड चेक में जाओगे तो वहाँ पे आपको एनसी रो ऐसा दिखेगा, साइड में ही दिखेगा एनसी रो। तो एनसी रो में आप जब जाओगे तो वहाँ पे आपको सैंपल लिखा हुआ दिखेगा। तो वो सैंपल पे जब आप क्लिक करोगे, सैंपल ब्लू कलर में देखना, सैंपल लिखे रहेगा। वो सैंपल पे जब आप क्लिक करोगे तो आपको वो फॉर्मेट डाउनलोड हो जाएगा, जिसमें आपको कि वो फॉर्मेट में आपका एफिडेविट बनवाना है। और वो फॉर्मेट आपको वहाँ से तो मिल ही जाएगा, साथ में मैं आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में वो फॉर्मेट डाल के दे दूँगा, ताकि अगर आप उधर से नहीं देखना चाहते हो या उतना नहीं करना चाहते हो तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन से भी आप उसको कॉपी कर सकते हो कि उसी फॉर्मेट में आपको बनाना रहेगा। और फिर कैसे कैसे उसे आपको फिल करना है वो सभी मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। तो आप मेरी वीडियोस को बिना स्किप किए देखना। तो आपको करना क्या है कि पहले तो आपको एक 100 रुपये का स्टैम्प, आपको 100 रुपीज़ वाला स्टैम्प आपको बनवाना है, प्रिंट करवाना है। आपके जो भी लॉयर हैं, जो भी आपके घर के पास कोर्ट है, उधर जा कर के आप ये बनवा सकते हो। तो 100 रुपीज़ के स्टैम्प में आपको कुछ चीज़ें प्रिंट करानी है। तो वो मैं आपको बता देता हूँ कि जब आप फॉर्मेट डाउनलोड करोगे तो पहला 2 पैरा रहेगा जो कि आपको 100 रुपीज़ के स्टैम्प में वो प्रिंट कराना है। और जब आप वो प्रिंट करा लोगे और उसके बाद में फिर बाकी कुछ जो रहेगा वो आप जो कोर्ट से पेपर मिलता है, आपके लॉयर पास होगा, ग्रीन कलर का पेपर रहता है, उसमें बाकी सारा कुछ जो मैं बताऊंगा वो प्रिंट कराना है। तो फिलहाल अभी 2 पैरा प्रिंट कराना है वो 100 रुपीज़ के स्टैम्प में, जिसमें कि लिखे रहेगा वेयर एज आई, उसका डैश दिए रहेगा। तो उस डैश में आपको अपना नाम फिल करना है। जैसे मेरा नाम प्रियांशु सिंह है तो मैं प्रियांशु सिंह फिल करूँगा। उसके बाद फिर एन एडल्ट इंडियन इनहेबिटेंट रिसाइडिंग एट, अपना एड्रेस देना है, फिर से डैश रहेगा तो आपका जो परमानेंट एड्रेस है वो देना है। उसके बाद में फिर लिखे रहेगा हैव बीन सेलेक्टेड बाय टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज लिमिटेड TCSL फॉर एम्प्लॉयमेंट एज। उसके बाद में फिर एज के बाद फिर डैश रहेगा। तो आप अगर आपको पहले से पता है कि आपको क्या पोस्ट पे आप ज्वाइन करने वाले हो तो एज में वो पोस्ट डालना। और अगर आप फ्रेशर हो, आपका कुछ पता नहीं कि आप किस पोस्ट पे ज्वाइन करने वाले हो, तो उसको ब्लैंक छोड़ देना। उसके बाद में फिर लिखे रहेगा वाइड ऑफर लेटर डेटेड, डेट डालना उस दिन का जिस दिन आप सिग्नेचर वगैरह करा रहे हो, वो जिस दिन बनवा रहे हो आप ये एफिडेविट, उस दिन का डेट डालना। उसके बाद में फिर सब्जेक्ट टू दी टर्म्स एंड कंडीशंस मेंशन्ड देयर इन एंड सब्सिक्वेंट एक्सेप्टेंस ऑफ द ऑफर लेटर बाय मी एंड द सबमिशन ऑफ द BGC डॉक्यूमेंट टू TCSL, ये आपका रहेगा। ये बस इस चीज़ को प्रिंट कराना है आपको 100 रुपीज़ के स्टैम्प में। और उसके बाद में फिर जो सेकंड पेज रहेगा फॉर्मेट का, आप वो फॉर्मेट आप डाउनलोड करेगा, उसमें देखना जो सेकंड पेज रहेगा वो आप वो ग्रीन कलर का जो पेपर आपके लॉयर पास रहेगा उसमें, या आप वाइट पेपर में भी आप प्रिंट करा सकते हैं। तो वो उसमें सिंपली वो चीज़ें प्रिंट करा लेना। उसमें ज़्यादा कुछ नहीं, बस लिखे रहेगा कि मेरा कुछ क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है, मेरे पे कोई केस पेंडिंग नहीं है, ये सब लिखे रहेगा। वो उसमें आपको कुछ फिल करना नहीं है। उसमें एक आधा ब्लैंक रहेगा स्पेस, लेकिन उसमें आपको कुछ फिल करना ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप एड्रेस वगैरह तो पहले से दे दोगे इसमें ही, तो उसमें कुछ फिल करना नहीं है। उसके बाद फिर आते हैं थर्ड पेज, जो कि इंपॉर्टेंट है। अब थर्ड पेज में आपको क्या करना है कि उसमें लिखे रहेगा पहले ऊपर में इन विटनेस वेयर ऑफ आई हैव पुट माई सिग्नेचर ऑन दिस अंडरटेकिंग ऑन दिस दी डैश रहेगा, फिर डे ऑफ डैश। तो ये 2 डैश में क्या करना है कि आपको जो जैसे आज है मान लो कि January 5, तो लिखना है कि दिस दी 5th डे ऑफ, तो डैश में आपको 5th लिखना है। और जनवरी जैसे 5 जनवरी 2025 है तो 5th डे ऑफ, और जो अगला डैश है उसमें January 2025 ऐसे आपको लिख देना है। और उसमें भी आपका
लॉयर का सिग्नेचर रहेगा। और उसके बाद में फिर उसके नीचे आपको खुद का अपना सिग्नेचर ऑफ द कैंडिडेट में अपना सिग्नेचर डालना है, फिर नेम ऑफ द कैंडिडेट अपना नाम डालना, और उसके बाद में फिर TCSL ऑफ़र रेफरेंस नंबर, तो आपको जो ऑफ़र लेटर आएगा उसमें रेफरेंस नंबर होगा, वो रेफरेंस नंबर फिल करना है, और डेट फिल कर देना। प्लेस फिल करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आप पहले से अपना एड्रेस दे रहे हो, तो प्लेस फिल करने की ज़रूरत नहीं है, डेट फिल कर देना हो जाएगा। उसके बाद में फिर आपको उसी पेज में मिलेगा 2 विटनेस का कॉलम, कि आपको 2 विटनेस से फिल कराना है। तो आपको विटनेस अपने परिवार का या ब्लड लाइन का नहीं होना चाहिए, आपका नेबर हो सकता है, या कि कोई फ्रेंड वगैरह से फिल करा लेना जो कि आपका विटनेस रहेगा, कोई भी आपका ब्लड लाइन का नहीं होना चाहिए। उसमें आप वो क्या फिल करेंगे कि सिग्नेचर ऑफ द विटनेस में अपना वो सिग्नेचर देंगे, फिर वो अपना नेम में अपना नाम देंगे, वो भी अपना एड्रेस देंगे, उनका जो परमानेंट एड्रेस है, और डेट देंगे कि किस डेट पे वो फिल कर रहे हैं, और ये सेम चीज़ सेकंड विटनेस जो रहेंगे वो भी फिल करेंगे। और आपका ये जो भी फिल करने वाला काम है ये आपका हो गया एफिडेविट का। अब आपको सबसे मेन चीज़ क्या करना है कि जो आपका एफिडेविट है अपने लॉयर से नोटरी कराना है। तो नोटरी कैसे होगा कि उनके पास स्टैंप रहता है उनका नोटरी का, तो वो स्टैंप वो लगाएंगे, और साथ में एक और उनका नाम का स्टैंप रहता है कि वो किस पोस्ट में कैसा है लॉयर, उनका जो लॉयर लोग को स्टैंप मिलता है वो अपना खुद का वो 2 स्टैंप लगाएंगे, और वो सिग्नेचर करेंगे उस डेट का। और साथ ही में वो जो 3 पेज रहेगा 100 रुपीज़ के स्टैंप में, और जो सेकंड पेज है और थर्ड पेज जो फिर से फिल करना है, वो तीनों पेज में उनका स्टैंप और सिग्नेचर रहेगा। और साथ ही में आपका भी स्टैंप, आपका स्टैंप नहीं, आपका भी सिग्नेचर तीनों पेज में कंपलसरी है। अगर उनका स्टैंप और सिग्नेचर है, आपका सिग्नेचर नहीं है, तो वो किसी काम का नहीं, तो आपको भी तीनों पेज में सिग्नेचर करना है। और आपका कुछ इस तरीके से रहेगा एफिडेविट का फॉर्मेट, और ये आप जा करके वहाँ पे सबमिट कर सकते हो। और ये भी आपको सबमिट करना है ऑन बोर्डिंग के वक्त ही, जो आपको पहला 2 दिन आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह होगा। आप मेरे चैनल पे पुराने हो तो आपको पता होगा, मैंने शेयर किया है कि आपका 2 दिन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह होगा, तो उस दिन ही आपको सबमिट करना है ये सब। तो कुछ इस तरीके से आप एफिडेविट बनवा सकते हो अपने लॉयर से। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि मैं आगे भी ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियोस लाता रहूं। और आप लोग का जो भी डाउट होगा वो कमेंट में आप कमेंट करना कमेंट सेक्शन में, तो कि मैं उसको क्लियर करूँगा। मैं उधर भी क्लियर करूँगा, या अगर मुझे लगता है कि उस पर वीडियो बनाना चाहिए तो मैं वीडियो बनाकर क्लियर करूँगा। और एफिडेविट के बारे में मुझे कमेंट ही आया था कि एफिडेविट का फॉर्मेट बताने के लिए, तो इसलिए मैंने वीडियो बनाया। तो इस ब्लॉग को एंड करते हैं, कल फिर मिलेंगे नए ब्लॉग के साथ। थैंक यू गाइस।